कि भाई वह सब जो आपके पास जो मूर्तियां वो हटा देना, केवल परमात्मा की अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। सत जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 42 62 26 68। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी, मोबाइल नंबर 99 31 59 20 93 पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। अब बात करते हैं काल के दूत पवन ठग की, जो कि आपने पहले 10 सेकेंड की वीडियो आपने सुन रखी, जिसमें इस पवन ठग ने आप सबको बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी की भी फोटो घर में नहीं रखनी है। यहाँ तक कि नई भक्ति बोध बना दी, और भक्ति बोध से भी कबीर साहब की फोटो, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की फोटो, सबकी फोटो हटे, गरीबदास जी महाराज सबकी फोटो हटवा करके आपके कर्म फोड़वा दिए। ये काल का दूत तिमिर दूत है, पवन ठग तिमिर दूत है, जो अहिर जात में जन्म लेगा। इसका पूरा कबीर सागर में प्रमाण भी है, दास के पास सारे वीडियोस हैं। इस काल के दूत ने क्या करता है, इधर की कटिंग करके उधर कटिंग करके फिर फिट कर देता है और आपको सुना देता है। और आप सोचते हो कि नहीं, हाँ गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं। ये 10 सेकेंड का है, अगर ये कहीं से भी काटा होगा तो आगे पीछे 1 आध मिनट का सत्संग जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को बातें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका नहीं दिया। अब इसीलिए आपको दिखाता हूं कि इसने इसी तरह एक सत्संग में नानक जी को सतलोक जाने के बारे में इसने कैसे कटिंग करके, दूसरी जगह कटिंग करके, तीसरी जगह कटिंग करके, दोनों को बीच में ऐसे फिट किया। दूसरी आवाज एक ही वीडियो में ऐसा कटिंग करके फिट किया कि लोगों को ये साबित करवा दिया कि नानक जी सतलोक नहीं गए। ये हाल है कि अब आगे पार होंगे। और हम आप लोग सत्संग तो ध्यान से सुनते नहीं, तो ये तो इसी तरह चाल चलते काल के दूत। यही मैंने अरसस गुंडे करते, यही संजय उपनकली नानक कर रहा, और आप इन गुंडों के पीछे रह करके अपना कर्म खराब कर रहे हो। तो पहले तो आप सुन लीजिए कि नानक जी के बारे में कैसे उसने मिलावट किया, कैसे उसने जोड़ा, कितने मिनट कितने सेकंड के बाद वो जोड़ा, क्योंकि पूरा सत्संग परमेश्वर ने दास के द्वारा निकलवा रखा था। इसके बाद आप सुनिए कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अपने घर में अपने गुरु और इष्ट की फोटो रखना चाहिए, और संत रामपाल जी स्वयं अपने घर में फोटो रखते हैं। और परमात्मा ने कहा कि अन्य भी जो पाने आपके घर में पूर्वज हैं उनकी फोटो रखने से कोई बुराई नहीं। यहां तक गुरु जी ने कहा कि जो गरीबदास जी महाराज है, कबीर साहब हैं, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज है, उनको प्रणाम करने की, इज्जत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी व्यक्ति को सब्सक्राइब नहीं करते, आप नमस्ते नहीं करते, आप प्रणाम नहीं करते, सब करते हैं। गुरु जी ने यहां तक कहा कि अपने गुरु जी की फोटो को, इष्ट की और गुरु की फोटो जब भी देखो अपने सीने लगाओ और दंडवत प्रणाम करो, लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी है। उनका भोग माला ही नहीं चलाना कि भोग लगाओ, माला चढ़ाओ, ये करो, फोटो के सामने नहीं करना। और गुरु जी ने इतना बढ़िया सटीक उदाहरण दिया कि जिस तरह पति विदेश में रहता है, पत्नी यहाँ होती, तो उसका ध्यान वहां रहता है। इसलिए हमें आपका ध्यान अपना जेल में होना चाहिए। लेकिन इस काल के दूत पवन ठग ने आप सबके कर्म फुड़वा करके फोटो में आश्रित कर दिया। तो ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपका ये जीवन बदल जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो ढंग से सुन लिया। और इस काल के दूत पवन ठग, मैंने अरस गुंडों का और संजय का, इनका आप तुरंत साथ छोड़ देंगे अगर वास्तव में आप इंसान होगे तो, अगर वास्तव में आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होगे तो। और नहीं तो वरना काल के जाल में फंसे हो तो तुम्हारा कभी कुछ उद्धार हो ही नहीं सकता। हमारे पास परमेश्वर ने बहुत हर तरह का सबूत दे रखा है, लेकिन बार बार हम समय समय भेजते रहता हूं। तो आगे आपको 2-3 वीडियो लगा दिखाएंगे परमात्मा के, सुन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये समझ लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान से देख लीजिए। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब। ये देखियो कालों का काल महाकाल पवन ठग, संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित करने वाला ये काल का दूत पवन ठग अब कह रहा है कि नानक जी मिनी सतलोक में हैं, अब संत रामपाल जी भगवान के हाथों होगा मोक्ष। तो यही काल का दूत पवन ठग जब संजय इसको कहता था कि मैं नानक की आत्मा हूँ, तब ये काल का दूत पवन ठग कहता था कि नहीं, नानक जी तो पार हो गए और मैं ये संजय को नानक नहीं मानता। और इसी बात का मेरठ में बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था संजय
पवन ठग और सारे भगत लोग थे। और आज वही काल का दूत पवन ठग देखिए संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित करने के लिए उस संजय और नकली नानक की बात को जो बढ़ावा दे रहा है। अब इसमें जो 1 मिनट 47 सेकेंड की जो उसने वीडियो डाली संत रामपाल जी महाराज की, तो जो 23 मिनट 23 सेकेंड बाद, मतलब 1 सेकेंड लगाकर 23 सेकेंड के बाद का जो सत्संग इसमें कटिंग करके जोड़ा है, यानी 23 और 24 के बीच में, 23-24 सेकेंड के बीच में इसने कटिंग करके सत्संग को जोड़ा पवन ठग ने। जो 23 सेकंड के बाद का जो सत्संग है 24 सेकंड से लगा के 1 मिनट 47 सेकंड तक, 24 सेकंड के बाद वाला जो सत्संग है ये उस समय का प्रकरण है जब परमात्मा नानक जी को सतलोक ले गए थे, तो मिनी सतलोक दिखाया था और वहाँ अपने सतलोक धाम भी ले गए थे, वो सब दिखाया था। तब वो मिनी सतलोक में वो आत्माएं जो है रो रही थी, तड़प रही थी। इसके बाद परमात्मा नानक जी को पृथ्वी पर ले आए, उनको मंत्र दिया। इसके बाद प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र देने के बाद नानक जी 12 वर्ष तक परमेश्वर की सेवा की, जा जाकर घूम घूम कर सब बताया। इसके बाद परमात्मा ने नानक जी को समझाया कि नानक जी आप घर में बैठ के भक्ति कर लो, सार नाम लो। और तब 16 साल तक नानक जी अपने घर में बैठ के भक्ति की, सार नाम की भक्ति की। इसके बाद वो सतलोक चले गए। अब इस काल के दूत पवन ठग ने 1 सेकेंड से लगा के 23 सेकेंड का प्रकरण जो पहले घटना हुई थी, अब देखिए जो पहले परमेश्वर ने सत्संग सुनाया वो इसने बाद में जोड़ दिया, जो बाद में सुनाया तो उसको पहले जोड़ दिया। ये बताइए, नानक जी को मिनी सतलोक और पूरा वो दिखाया था, ये पहले प्रकरण होना चाहिए, तो इस काल के दूत ने उसको बाद में जोड़ दिया। और जब नाना जी का उद्धार हुआ तो इसने पहले जोड़ दिया और स्पष्ट परमेश्वर कहते सार नाम देकर सतलोक पहुंचा दिया। इसके बाद भी इस काल के दूत पवन ठग ने ये चापलूसी करके बड़ी चतुराई के साथ 23 और 24 सेकेंड के बीच में उसने सत्संग को जोड़ दिया कटिंग करके, जिसमें कोई भगत समझ ना पाए। लेकिन भगत भाई जब भी कोई वीडियो आप धारा प्रवाह देखेंगे, धारा प्रवाह वीडियो चल रहा होगा तो उसमें कटिंग नहीं होगी, वो सीधा पूरा वीडियो चलेगा। और जिसमें कटिंग लगा जोड़ा जाता है उसका एकदम आपको बीच में कटिंग समझ में आ जाएगी, तुरंत 1 सेकेंड के लिए रुकेगा और बदल जाएगा वीडियो। जिस तरह आप पिक्चर देखते हो, कटिंग में पिक्चर बनाई जाती है और फिर वो जोड़ी जाती है, तो प्रकरण अलग अलग एकदम आता जाता रहता है। लेकिन जब वीडियो आप धारा प्रवाह लोगे तो उसमें फिर कटिंग नहीं होगी, वो जब वीडियो कटिंग करके जोड़ा जाएगा तभी अंतर समझ में आएगा। तो ये बंदी छोड़ ने आज अंतर दिखवाया था। एक भगत जी थे, उन्होंने अरविंद दास जी ने मेरे पास ये वीडियो भेजा और जब ये हमने इस वीडियो को ध्यान से समझा और देखा तो ये अंतर समझ में आया। तो फिर एक भगत जी हमारे परमात्मा की प्यारी आत्मा है, राजस्थान से जुड़े हुए थे, झुंझुनू जिला के खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये पवन ठग के गाँव के पास के रहने वाले हैं। फिर उनसे चर्चा हुई, फिर उनसे बात की, फिर उनको वीडियो भेजा था। उन्होंने देख करके ये समझा कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ा एक काल का दूत है, ये कालों का काल महाकाल है पवन ठग। इतना बड़ा षड्यंत्र इसने किया, संत रामपाल जी महाराज को भी नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने नाना जी के मैटर में ये नंगा करना चाहता था। ये अब कहीं न कहीं मैंने अर्थ सहयोग करता, कहीं ये संजय का सहयोग करता। तो इस काल के दूत पवन के द्वारा भेजे हुए वीडियो को अब क्लियर अच्छी तरह से आप देखिए। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहाँ के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाएंगे, सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर लिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी, क्यों कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट
है, और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोब के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं। एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं। और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना। अब आप यहां से पार हो जाओगे। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये जो पवन दास जयपुर वाला ने नानक साहब की 1 मिनट 48 सेकंड की वीडियो साध संगति के माध्यम से दिखा रहा है, ये इस वीडियो के अंदर जब नानक साहब आज से 600 साल पहले परमात्मा ने, कबीर साहब ने नानक साहब को शरण में लिया था, तब बेई नदी के किनारे नानक साहब के शरीर को तो उन्हें बेई नदी के अंदर छोड़ के उनकी आत्मा को अपने साथ लेके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश के लोक को जाते हुए त्रिकुटी, फिर ब्रह्मलोक, फिर सर्ग महासर्ग, फिर विष्णु ब्रह्मा महेश, फिर महाविष्णु महाशिव महाब्रह्मा के लोक को ले जाते हुए उनका सदृश व्याकरण करते हुए फिर नानक साहब को दिखाया है कि ये देखो पार नहीं हो पाई जो आत्मा इनको मिनी सतलोक में है। अभी ये मिनी सतलोक में स्वर्ग भोगने के बाद, सुख भोगने के बाद इनको वापस कलयुग में पटका जाएगा। तो 1 मिनट 48 सेकंड की जो वीडियो है उसके अंदर 24 सेकंड की वीडियो पहले वाली जो है वो बाद की वीडियो है, और 24 सेकंड के बाद जैसे ही वीडियो 25 सेकंड में आती है तो फ़ोटो बदल जाती है। वो वीडियो बाकी की जितनी है 70 सेकंड या 80 सेकंड की, वो बाद पहले का विवरण है। तो ये पवन दास जयपुर वाले ने वो वीडियो को कटिंग करके आपस में जोड़ के गुरुजी को ही झूठा बना दिया कि गुरुजी देखो, गुरुजी के मुख से ही हम भक्तों को दुगलाना चाह रहा है कि नानक साहब का तो मोक्ष नहीं हुआ, तो कभी कहता है मीराबाई का मोक्ष नहीं हुआ, कभी तीसरे को लेके आता है। तो ये पक्का काल का दूत कमाल है जो आज से 600 साल पहले आया था, भक्तों को अपने पीछे लगाया था, वही काल कमाल है, काल का दूत है। इसने ये भी हमारी तरह हमारा ही भाई बहन श्रेष्ठ आत्मा है, पर इसको काल ने गिरफ्त कर रखा है, जैसे लोभ देके और इसको अपने गिरफ्त में कर रखा है। ये पैसे का पुजारी है। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहे जी संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की फाइल प्राप्त करने के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी मोबाइल नंबर 9931592093 पर फोन करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से पवन ठग ने नानक जी के वाणियों को, संत रामपाल जी सत्संगों को इधर से उधर कटिंग करके मिलाया था। इसी तरह इसने जो पहली आपने वीडियो सुना, जिसने कहा संत रामपाल जी हमारे घर में केवल संत रामपाल गुरु की फोटो रखो, किसी फोटो नहीं रखना, ये काल का दूत इसी तरह कटिंग करके रखा। आप लोगों को सत्संग देखना नहीं ना समझना है तो इसी तरह मैंने आशीष गुंडे, पवन ठग, संजय ठग आप लोगों को ऐसे मूर्ख बनाएंगे। परमेश्वर ने दास पे दया की, इन गद्दारों के एक एक गलत कारनामों पर परमात्मा ने निगाह रखवाई, सारे सबूत उपलब्ध कराए, बहुत सबूत परमेश्वर ने दे रखे, एक एक सबूत है इन गद्दारों के खिलाफ। तो अब आगे आप सुनिए, देखिए गुरु जी ने कितना मार्मिक सत्संग सुनाया। अपने इष्ट और गुरु की दोनों की फोटो रखना चाहिए, लेकिन फोटो पे आश्रित नहीं होना है।
फोटो की पूजा नहीं करनी है। जो जो हमारे गुरु जी ने बताया उसका ठीक उल्टा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कर रहे, मैं आरएसएस कर रहा और संजय रूप नकली नानक कर रहा। अन्य भी कई लोग जगह जगह भंडारा करवा रहे। परमात्मा ने फरकाबाद भी सब बंद करवा दिया, अब नहीं करवाता, परमात्मा की दया से करवाते। और दूसरों को भी ये बाणियां भेजता हूँ, सुनो, समझ में आए तो करो, न समझ में करो। आपके कर्म फूट रहे हैं अगर आप भंडारा की लालच में कहीं जा रहे हो, इसलिए सब जगह भंडारा के लिए जाना बंद कर दीजिए। सुनिए ये वीडियो, आगे 2-3 वीडियो परमेश्वर सब लगाएंगे, सब कुछ सुनिए। आपका आज अगर आपने इस वीडियो को सुन लिया ना तो पूरे विश्व के सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कल्याण हो जाएगा। अनजाने में अभी तक जितनी भी आपने गलतियां की अभी भी सुधर जाओगे, सब कुछ आपका ठीक हो सकता है। सिर्फ ये वीडियो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप ध्यान से सुनिए। सच साहिब मूर्ति पूजा कहां से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते आए तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो हम मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदू धर्म से दास खूब परिचित है, ये बेसिक मूर्ति का फूल भी चढ़ावे हैं, उसने नवावा दवावा भी है और उसका आगे धूप धाप भी दे हैं, पर पूजा तो उसे भी नहीं करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई पुराण का पाठ करता है। और फिर भी इनसे कोई पूछता है, जैसे दास विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का, बाबा श्याम जी का, यानी जैसे सारे ही देवताओं के हम तो पुजारी थे जब तक ज्ञान नहीं था। तो फिर भी हमसे कोई पूछता था कि समाधि ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाते क्या देखा कि भगवान तो दिखता ही नहीं, वो तो निराकार है। हम फिर भी अन्य परमात्मा को परमात्मा मानते थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हुए, साकार मूर्ति रखते हुए भी हम भगवान को कोई अन्य ही माना करते थे। परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे। वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोड़ने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे।
वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो नो करे ने बोला यूँ के, वो बोला भले मानस यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ, आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ, विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा, उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पर, मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे, उसी का अगर प्रार्थना करता रहे, बस बन की बात, उसी का माला डालने जा, उसी का अगर धूप पर जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो, और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय में गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं, होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे।
मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सॉल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर ज्योत लगावे। धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी न करना, और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कोई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं, और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कृपा से। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहिब की महिमा का, और जिसमें चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण और सभी कुरान, पुराण, बाइबल, सभी का सामूहिक ज्ञान और पूर्ण परमात्मा का और सुख संवेद का, यानी वो सामूहिक ही उसके अंदर सारा ही पाठ हो जाता है। 3 दिन में वो पूरा हो जाता है, और 3 दिन तक अखंड ज्योत जगती है। यहाँ पर भक्त आत्मा अपना अखंड पाठ करवाते हैं। जितने भी पाठ होते हैं, जैसे कभी 100 हो जाते हैं, कभी 125 हो जाते हैं, उनके नाना अलग अलग से, उनकी अलग से ज्योति 3 दिन जगती रहती है। वो हवन होता है, और 120 ज्योतियां जहाँ पर जगह, 140 ज्योतियां जगह 3 दिन के अंदर लगभग 1.5 क्विंटल घी का हवन हो जाता है, देसी घी का, और उनको सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे 500 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान यज्ञ ऐसे नहीं आंखें बंद करके समाधि लाओ। सहज समाधि क्या होती है ये बताते हैं। सहज समाधि और करते हठ योग से समाधि। सहज समाधि ऐसे होती है जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ और जा चुके हो 1000 किलोमीटर, तब आपको याद आए कि मैंने 50,000 रुपये लोन लिया था और अलमारी में रख दिया तिजोरी में, और चलती दफा किराया जब निकालने लगा और अलमारी खुली छोड़ा, और फिर आप अपने जिस काम पर पहुंच चुके हो वहां से वापस जब तक नहीं आओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तब तक आपका ध्यान अलमारी से नहीं हट सकता है। परमात्मा, कहीं बच्चे बाहर चले जावें, कोई चोर ना घुस जावे, किसी बच्चे का हाथ लग जाए वो खराब ना कर दे, मुश्किल से गरीब आदमी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, आप वहाँ काम भी करते रहोगे, रिश्तेदारों से बात भी करते रहोगे, लेकिन आपका ध्यान वहाँ से हट नहीं सकता। पल पल में होगा, आँखें से पानी आने को हो जाएगा, दिल में कसक सी होगी, हे परमात्मा क्या होगा, हे दाता ठीक ठाक पावे। ये सहज समाधि है। हम आपको इतना योग्य कर देंगे, उस परम पिता के गुणों से परिचित करवा देंगे। कबीर परमात्मा कहता है आपकी सहज समाधि हटे नहीं माते। ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ है, ये सहज समाधि कहलाती है। हठ योग करना ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग है, और ये गीता में मना किया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। एक ज्योत जलाते हम और सभी से प्रार्थना करते, अपने अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, उसको बिल्कुल वहाँ कोई कपड़ा वपड़ा ना रखे, कहीं ज्योति से आग ना लग जा, उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, केवल फोटो भी उससे ऊपर वाले ताक में हो, अपने कबीर परमेश्वर के, साथ में गुरुदेव के। और सुबह शाम अवश्य अच्छा घी डाल के, 100 ग्राम तक कम नहीं डाला है, और ज्यादा डाल देता, जितना भी आप बीजोगे आप ही को देगा भगवान। ये तो आपकी आउटपुट है, जितना डालोगे उतनी आपको आउटपुट ज्यादा होकर मिलती है। ये हवन, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करे, और मूर्ति को सुबह उठते ही
मैं तो अपना भाव बताता हूँ। अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की मूर्ति जब दिखे अपने आप नतमस्तक सिर हो जाता है, डटा नहीं जाता और ऐसे दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पूजा नहीं होती। और यही हम, क्योंकि हम समझ नहीं पाते सतमार्ग को, तब तक हम एक को रिजेक्ट कर देते हैं। वो तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। पूजा क्या होती है? सत्कार कोई और चीज होता है, पूजा कोई और चीज होती है। पूजा जैसे पतिव्रता अपने पति की पूजा करती है, आदर सत्कार सबका करती है। और पतिव्रता पत्नी का पति विदेश चला जाए तो फोटो से वो कितना प्यार करती है, उसकी आस्था रह रहकर उमंग बढ़ती रहती है, उसके गुणों की याद आती रहती है। ऐसे ही हमने मूर्ति अवश्य रखना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं, सत्कार करे, अवश्य करे। और सच्चा भगत जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की फाइल दी हुई है। बिहार के एडवोकेट मोबाइल नंबर 9931592093 पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। एक आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 6-7 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के पास ग्राम सादिकपुर में ससाहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश के मुखिया सोबरन दास जी के यहाँ आंदोलनकारियों का प्रोग्राम होगा। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों को निकालने की, ऑनलाइन निकालने की विधि आपको बताई जाएगी और आप पूरे भारत में किसी के भी केस की फाइल घर बैठे देख सकते हैं, पूरा केस का विवरण देख सकते हैं। तो भगत भाइयों, आपने ये पूरा वीडियो सुना। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और एक बार नहीं 2-3 बार सुनना अपने गुरु जी की वाणियों को, आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप जो संत रामपाल जी महाराज के आंदोलनकारी शिष्य हैं, उन्होंने वो सब भोग लगाना बंद कर दिया, भोग भंडारा खाना बंद कर दिया, परमेश्वर ने पूरा क्लियर कर दिया। अपने इष्ट और गुरु की फोटो रखो, उसके आगे नाटक मत करो, फूल चढ़ाओ, हवन चढ़ाओ, वो गुरु कहाँ है? इसलिए परमात्मा ने आखिरी में पतिव्रता स्त्री और पति के बारे में बता दिया। आपका गुरु जेल में यात्राएं सह रहा, पवन ठग, आशीष गुंडे, राष्ट्रीय सेवा सेवा से गुंडे और संजय उपनकली नानक, ये हमजादे फोटो के आगे भोग लगा रहे, फोटो के आगे भोग लगा रहे। जिस तरह जगत वाले पत्थर की फोटो के आगे भोग लगाते थे, या घर में भी वो फोटो रखे, हर एक जगत वाला भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की फोटो घर में रखा हुआ, वहां वो भोग लगा था। यही तो काम पवन ठग, संजय ठग, आरएसएस गुंडे करने लगे। और अन्य भी छोटे छोटे भैये सत्संग के नाम से बुला करके लोगों को किस तरह मूर्ख बना रहे हैं। अगर वास्तव में इसी जन्म में सतलोक जाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने पास निकाल के रख लो और इसको बार बार सुनो, आपका जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। सतलोक जाने का बहुत सहज उपाय इसमें दे दिया और पवन ठग के कमीनेपन का पूरा इसमें काला चिट्ठा दे दिया। इस वीडियो को देखो, अधिक से शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, और आप तो इसको वीडियो अपने पास निकाल के रख लीजिए, ये समझ लीजिए। बाकी आपकी जैसी मर्जी। दास का जो चैनल है प्रमाणित सबूत सहित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अन्य भाई बहनों का भी कल्याण हो सके। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।